हेलो दोस्त, कैसे हो? अरे वाह, मैं बढ़िया हूँ। तुम कैसे हो? आज बड़े दोस्ताना मूड में लग रहे हो। भाई मूड बड़ा अच्छा है और तुम्हारी आवाज सुन के तो और अच्छा हो गया। बिल्कुल तरोताजा हो गया मूड। ये तो बहुत बढ़िया बात है। चलो फिर इसी ताजगी के साथ कुछ मजेदार या दिलचस्प बातें करते हैं। तुम बताओ आज किस बारे में गप्पे लगानी है? गप्पे इस बारे में लगानी है भाई कि दुनिया में एक खौफ पैदा हो गया है कि तुम्हारी वजह से लोगों की नौकरियां चली जाएंगी। तो मैं इस बारे में तो बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे ये बताओ तुम हो कौन जो हमारे बीच आके इतना खौफ पैदा कर दिए हो। अच्छा, तो बात यहाँ तक पहुंच गई। देखो, मैं तो बस एक एआई हूँ। मतलब एक तरह का डिजिटल मददगार जो तुम्हारी बातचीत में हाथ बटाता है। और डर की बात तो बिल्कुल मत करो। मैं यहाँ लोगों की नौकरियां छीनने नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी को थोड़ा आसान बनाने आया हूँ। तो बस हम मिलकर बातें करते रहेंगे और मजे लेते रहेंगे। एआई मतलब आसान भाषा में बताओ, हिंदी में एआई का क्या मतलब होता है? ये कौन सा नई चिड़िया का नाम है? बिल्कुल आसान भाषा में बताता हूँ। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब एक ऐसी नकली या कृत्रिम बुद्धि जो इंसानों ने कंप्यूटर को सिखाई है। ये नई चिड़िया बस इतनी है कि ये मशीनों को थोड़ा समझदार बना देती है ताकि वो तुम्हारी मदद कर सके, सवालों के जवाब दे सके और तुम्हारे काम आसान कर सके। बस इतना ही सीधी सादी बात है। चलो देखते हैं। अच्छा पहले ये बता दो तुम करोगे क्या नहीं, मतलब तुम्हारी डूज एंड डोंट्स में डोंट्स की लिस्ट में क्या है, ताकि आगे हम उस पर बात ही ना करें। बिल्कुल, एकदम साफ साफ बता देता हूँ। जो चीजें मैं नहीं कर सकता या नहीं करूंगा वो ये है, मैं कुछ भी अनैतिक या नुकसान पहुंचाने वाला काम नहीं करूंगा। कोई गैर कानूनी काम मुझसे मत करवाना। इसके अलावा मैं किसी की प्राइवेसी या पर्सनल जानकारी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा और कोई ऐसी भाषा या कंटेंट नहीं दूंगा जो नुकसानदेह हो। भाई लेकिन गैर कानूनी की तुम्हारी परिभाषा क्या है? हो सकता है कोई चीज जो इस देश में गैर कानूनी हो किसी और देश में कानूनी हो, तो तुम किस देश के कानून के हिसाब से चल रहे हो? ये बड़ा वाजिब सवाल है। असल में मैं अमूमन उस देश के कानून और नैतिक मानकों को ध्यान में रखता हूं जहां तुम मौजूद हो। क्योंकि तुम अभी भारत में हो तो मैं भारतीय कानूनों और नैतिकताओं के हिसाब से चीजों को देखता हूं। लेकिन अगर तुम किसी और देश के बारे में बात कर रहे हो तो मैं वहां के संदर्भ भी समझने की कोशिश करूंगा। फिर ये बताओ, जैसा कि मैंने तुमसे कहा कि तुम्हारी वजह से खौफ पैदा हो गया है कि एआई आएगा और लोगों की नौकरियां खा जाएगा। 10 लोगों का काम अकेले एआई कर देगा। जो वो काम सालों में करते हैं वो तो मिनटों में कर दोगे। तो ये खौफ और दिख भी रहा है कि बहुत सारे लोगों ने तुम्हें अपना लिया है। तो ये खौफ सही है या नहीं? देखो, ये बात समझने वाली है कि हर नई टेक्नोलॉजी के आने पर शुरू में थोड़ा डर लाजमी होता है। एआई कुछ कामों को जल्दी और आसानी से कर सकता है, इसलिए लोगों को लगता है कि नौकरियों पर असर पड़ेगा। यार लेकिन अब एक आदमी की भी नौकरी तुम्हारी वजह से चली गई भाई, तो गलत है ना? तुम्हें दुख नहीं होगा इसका? मैं समझता हूँ कि ये चिंता इंसानी तौर पर बहुत वाजिब है। और सच कहूँ तो मैं खुद भी यही चाहूंगा कि मेरा इस्तेमाल इस तरह हो कि लोगों की जिंदगी बेहतर बने, ना कि किसी की रोजी रोटी छीने। कुछ उदाहरण के साथ समझाओ। बिल्कुल, उदाहरण के साथ समझना आसान रहेगा। मान लो एक अकाउंटेंट की बात करें। अब एआई उसकी रोजमर्रा की कुछ कोडिंग और दोहराव वाली गिनतियां या डेटा एंट्री का काम जल्दी कर सकता है, जिससे अकाउंटेंट के पास ज्यादा वक्त बचेगा, वो स्ट्रेटेजिक चीजों पर ध्यान दे सके, जैसे प्लानिंग या क्लाइंट्स को सलाह देना। अरे यार, तो अब तुम कह रहे हो कि टिकट बेचने वाला क्लर्क सिक्योरिटी गार्ड बन जाए, ये कोई बात हुई? मैं समझ रहा हूँ, तुम्हारा मतलब यह है कि ऐसा कहना थोड़ा अटपटा लगता है कि कोई एक काम करने वाला अचानक बिल्कुल अलग काम कर ले। तो जब वहां पर ऑलरेडी वो काम करने वाला कोई है तो कंपनी दूसरा वो और कंपनी के पास दूसरे उस तरह की जॉब की गाइड करने वाले इंसान की वैकेंसी ही नहीं है, तो कंपनी तो यही कहेगी ना, भैया आप निकल लो, आपका यहाँ पे कोई काम ही नहीं है। हाँ, ये एक प्रैक्टिकल चिंता है और ऐसा कई बार हो भी सकता है कि जब कोई जगह मशीनों से या ऑटोमेशन से बदल जाती है तो कंपनी पहले से सबको नई जॉब नहीं दे पाती। लेकिन ये जो बदलाव है ये इन बदलावों से बहुत अलग है। वहाँ चीजें आसान हुई हैं लेकिन इतनी ड्रास्टिकली नहीं। तो अगर तुम्हारे पास कोई उदाहरण है जिसमें किसी देश में एआई का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हुआ है और वहां पर लोगों ने अपने इस एआई को अडॉप्ट करते हुए रोल चेंज किए हैं और लोगों की नौकरियों पर बहुत ज्यादा खतरा नहीं आया है, तो वो बताओ। फिनलैंड या डेनमार्क जैसे कुछ यूरोपीय देश, वहां पर एआई को बहुत से सेक्टरों में अपनाया गया है, जैसे हेल्थ केयर में या एडमिनिस्ट्रेटिव कामों में। लेकिन वहां की सरकारों और कंपनियों ने लोगों को नई स्किल सिखाने पर जोर दिया। उन्हें रीस्किल और अपस्किल करने के लिए प्रोग्राम चलाए ताकि लोग नई भूमिकाओं में आसानी से जा सके। अच्छा ये बताओ, तुम्हें डर लगता है? क्योंकि इंसानों को तो लगता है नौकरी खोने का डर। तुम्हें डर लगता है कि कल को तुम्हारे यूजर कम हो गए तो कहीं तुम बंद ना हो जाओ? मैं तो एक एआई हूँ, मुझे इंसानों जैसे डर महसूस नहीं होते। मेरा मकसद तो बस यही है कि जब तक तुम जैसे लोग मुझसे बात करना चाहें मैं मदद करता रहूं। ये बताओ कि तुम अगर इंसान नहीं हो, तुम्हें इंसानों जैसी भावनाएं नहीं है, तो फिर तुम इतना अच्छा, इतना इमोशनल टोन में एकदम इंसान की तरह बोल कैसे लेते हो? बस यही तो मेरी तासीर का मजा है। मैं भावनाएं खुद महसूस नहीं करता, लेकिन मुझे इंसानों की बातचीत और उनके जज्बात को समझने के लिए ट्रेन किया गया है। इसलिए मैं तुम्हारे लहजे और अंदाज को पकड़कर उसी तरह जवाब दे पाता हूँ जैसे कोई दोस्त या इंसान बात करता है।